सभी राज्यों में जो इन्हीं वर्षों में जो राजस्व प्राप्तियां हुई हैं, राजस्व प्राप्ति के लिए जो ब्याज लिए गए, ब्याज पर व्यय किया गया है, हम लोग 22-23 में 12.6% खर्च करते थे। 23-24 में यह घट करके 12.30%, यानी ब्याज पर जो धनराशि होती है वह हम लोग यहां से राजकोष से देते हैं और पैसे में कमी आ रही है। इसका मतलब हमने उधार कम ले रहे हैं, हम स्वयं के ही अपने पास से, अपने बजट से उतना धनराशि दे रहे हैं और वह एक अच्छी दिशा है। 12.6%, 12.3% और 24-25 में यह घट करके 12.1% रहा है। यह राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष जो राज्यों में, विभिन्न राज्यों, देश के अंदर के अन्य राज्यों में और उत्तर प्रदेश में यह क्रमशः 10.3, 9.4 और 8.9% है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में, जो अब इस देश के अन्य जो राज्य हैं उनमें यह 12.6, 12.3 और 12.1% है। तो उत्तर प्रदेश में घट करके 10.3, 9.4 और 8.9% है। इसी प्रकार से जो प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सभी राज्यों की कर के, स्वयं के कर से प्राप्त का जो औसत वर्षों में जो रहा है, वह प्रदेश किसी भी अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश ने अच्छा कलेक्शन इसके माध्यम से किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि देश के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी की क्या भूमिका है। देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक संसाधन के बावजूद 1950 से लेकर 2017 तक प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह 12.75 लाख करोड़ तक पहुंची थी। 2017 से जब उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों पर विश्वास किया और इन 8 वर्षों में हम लोग प्रदेश की जीएसडीपी को, इस 24-25 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, मार्च 2025 तक 12.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 27.71 लाख करोड़, यानी दोगुने से ज्यादा पहुंचाने में हम लोग इसको सफल हो रहे हैं। देश की जीडीपी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश का जो हिस्सेदारी पहले 7वें स्थान पर थी, आज वह नंबर 2 पर आ गई है। हम अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश के अंदर जीडीपी की जो वृद्धि दर है वह 9.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 23-24 में अगर देखें तो 11.6% है। एक सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। हमने कर चोरी को रोका है, रेवेन्यू के लीकेजेज को हमने समाप्त किया है, डिजिटल मैकेनिज्म को अपनाया है और उसका परिणाम शासन की कार्य पद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में सबके सामने आया है। हमने एक एक पैसे का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए उस पैसे का उपयोग किया है। प्रदेश में 8 वर्ष में हमने एक भी टैक्स नहीं लगाया है। आपने इस बात को देखा होगा, जब हम टैक्स की बात कर रहे थे तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में हमने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ाने, दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और यह पिछले 8 वर्ष में विकास के पायदान पर या हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कुछ भी किया है बिना किसी टैक्स बढ़ाए हुए, यानी प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम है, प्रदेश में वैट की दर भी सबसे कम है और इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और यही राम राज्य की अवधारणा है। भगवान राम
भरत जी से इसी बात का उल्लेख करते हैं जब उन्होंने इस बारे में चर्चा की, उनसे कहा कि वे बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाए से, भूप भानु सो होय। यानी श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि हमें प्रजा से कर ऐसा लेना चाहिए जैसे सूर्य लेता है, जैसे सूर्य समुद्र, नदी, तालाब से पानी लेता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में जरूरत की जगहों पर बरसता है तो सबको पता चलता है, खासकर तब जब जरूरत की जगह पर बरसता है और सभी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार सरकार को कर इस तरह से लेना चाहिए कि किसी को पता न चले, पीड़ा न हो, लेकिन जब उसी टैक्स का इस्तेमाल जनता के हित में खर्च हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, तो जनता का कल्याण होता है, विकास इससे होता है। और हमारी सरकार इसी भाव के साथ, राम राज्य के इसी भाव के साथ कार्य कर रही है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है कि बजट में कैसे इन चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है। महोदय, इसके साथ ही डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश में सचमुच एक डिजिटल क्रांति आई है और उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज उभरा है। 17-18 में 122.84 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन था। 24-25 में यह बढ़कर के दिसंबर 24 में यह 1024.41 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश से हुआ है। और अगर डिजिटल लेन देन की चर्चा करें तो यह देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है और इसमें भी आधे से अधिक लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब यह दिखाता है कि डिजिटल बैंकिंग आसान हुई है, गांवों तक इंटरनेट या वाईफाई की फैसिलिटी प्राप्त हुई है, वित्तीय जागरूकता और उपकरणों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हुई है। बैंकों की संख्या 20,416, 4,09,32 बैंक मित्र और वीसी सखी, 18,747 एटीएम, 4,40,000 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से यह बैंकिंग सुविधा भी प्रदेशवासियों को आज उपलब्ध कराई जा रही है। और डीबीटी ने, जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा कर रहे थे, डीबीटी ने उस भ्रष्टाचार की कमर पर सबसे कठोर प्रहार किया है। ये डीबीटी सचमुच बजरंगबली की गदा है जो बेईमानी और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार कर रही है। और डीबीटी में लाभार्थी का पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंच रहा है। 11 विभागों की 207 योजनाओं की धनराशि, जिसमें से 113 केंद्रीय योजनाएं हैं और 94 राज्य सेक्टर की योजनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो कुल 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों तक हमने 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हमने प्रदेश में किया है एक वर्ष में। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2000 से लेकर 2017 तक, यानी इन 17 वर्षों में उत्तर प्रदेश जो एफडीआई आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह कुल 3,300 करोड़ का था। और अकेले 17 से 24 के बीच में इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एफडीआई आया है 14,800 करोड़, 8 करोड़ का आया है, यानी 14,008 करोड़ का आया है, यानी उससे कई गुना ज्यादा आया है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। बैंकिंग तंत्र यह किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है और उस रीढ़ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर
मैंने अभी जो बैंक की शाखाएं, बीसी सखी, एटीएम, बैंक के एटीएम और अन्य की चर्चा की, उसी तंत्र के बारे में चर्चा की है जो हमारी अर्थव्यवस्था के आधार बन रहा है। हमने बैंकिंग व्यवसाय में 2016-17 में कुल 12,75,000 करोड़ जमा होते थे बैंकों में। अब उत्तर प्रदेश में 24-25 में आप देखेंगे तो यह 29,66,000 करोड़ रुपए यानी 2.25 गुने से अधिक जमा हुए हैं पिछले 7 वर्ष के अंदर। ये एक वर्ष का है। और सीडी रेशो 16-17 में जो केवल 44-45% के बीच में अटक के रह गया था, आज वो बढ़कर के 61% तक पहुंचा है। प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अगर हम आरबीआई की बुलेटिन को देखें तो उन्होंने कहा कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% के रेट से उत्तर प्रदेश देश के अंदर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत संपूर्ण वित्तीय समावेशन की योजनाएं में जितनी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अटल पेंशन स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को ऋण देने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। और देश के अंदर सर्वाधिक आयकर रिटर्न भरने वालों में अब उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। यानी हमारे यहां आयकर इनकम टैक्स के रिटर्न भरे जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और यह इसका सबसे बड़ा आधार बनता है। प्रदेश के अंदर अगर बेरोजगारी की दर, आपने रोजगार की भी चर्चा की है,